मैं मौजूद हूँ इस टाइम हनुमान बेनीवाल के धरना स्थल। आज निरंतर कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। मांग है एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। आप देख सकते हैं 46 डिग्री तापमान है जयपुर का, और इस तपती हुई दोपहरी के अंदर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। ये तपिश जो है मैं यहाँ तक महसूस कर सकता हूँ। ये देख लीजिए, आरती हो रही है। ये यज्ञ को समापन की तरफ ले जाया जा रहा है। ये यज्ञ संपन्न हुआ है। हनुमान बेनीवाल ने ये यज्ञ किया है कि सरकार जो सब कमेटी की बैठक लेने वाली है, उस बैठक के अंदर ये फैसला करे कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। एक पक्ष है राजस्थान में जो कह रहा है कि भर्ती परीक्षा को रद्द करो, और दूसरा पक्ष है जो रह कर ये मांग उठाता है कि अन्याय ना हो जाए उन लोगों के साथ जो बड़ी मेहनत करके आए हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भैया, यज्ञ हो गया क्या संपन्न? जी सर, हो गया। क्यों किया गया यज्ञ? ये सरकार की सद्बुद्धि के लिए ये किया गया है। आरपीएससी को रद्द करने के लिए, आरपीएससी को भंग करने के लिए, हाँ, आरपीएससी को भंग करने के लिए और एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए ये यज्ञ किया आपने संपन्न किया है। जी सर, ये आज यज्ञ किया गया है। पिछले 20-25 दिनों से हम शहीद स्मारक के प्रांगण में बैठे हैं। इस तपती धूप में सरकार से हमारी एक सीधी सी मांग है कि आप एसआई भर्ती रद्द करें और आरपीएससी को भंग करें ताकि युवाओं के साथ न्याय हो सके। ये तो सद्बुद्धि यज्ञ है। सरकार के हम मांग करते हैं, इस यज्ञ के द्वारा सरकार को चेतावनी दी है कि जब सरकार अन्याय करना शुरू कर देती है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दृष्टि ऐसी काम करती है जिस पे हर व्यक्ति को विश्वास होता है। हमें पूरा विश्वास है इस सद्बुद्धि यज्ञ से सरकार को सद्बुद्धि आएगी, और जो हमारे 20-25 दिन से हम इस 45-46 डिग्री तापमान में यहाँ बैठे हैं एसआई भर्ती को रद्द करवाने, आरपीएससी को भंग करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर, वो हमारी मांगे पूरी करें। मंत्रिमंडल को सद्बुद्धि आए, भजनलाल सरकार को सद्बुद्धि आए। ठीक बात है साहब, ये आपने अपनी मांग कर दी। पंडित जी, यज्ञ करा दिया आपने, सद्बुद्धि यज्ञ की बात की जा रही है। हाँ, पूछिए। पूछ ही रहा हूँ। सद्बुद्धि यज्ञ कराया जा रहा है क्योंकि जो एसआई भर्ती परीक्षा में जो पिछली बार जो अभी घोटाला सामने आया है, पूरे 800 के 800 पद ही कह रहे हैं कि भाई ये सब नाजायज हैं, तो उसको रद्द। पंडित जी हो कि परीक्षार्थी हो? परीक्षार्थी भी हो और पंडित जी भी हो। हाँ, तो इसलिए ये सब जानकारी है। तो ये एक तो ये कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो, और वो आरपीएससी के जो कांग्रेस में थे वही अभी बीजेपी में भी, मतलब वही आरपीएससी के जो सदस्य हैं वही है। तो हमारी सबकी यही मांग है कि जो आरपीएससी के सदस्य हैं वो चेंज हो। आजकल लोग सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर लेते हैं। पहले तो बारिश के लिए किया जाता था, अकाल पड़ता था जब किया जाता था। ये सद्बुद्धि यज्ञ है, ये राजनीतिक क्या कहते हैं उसको, पैदावार है या ये यज्ञ होता था? यज्ञ होता था ना, पहले भी सद्बुद्धि यज्ञ होता था कि भाई राजाओं को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ करते थे ब्राह्मण। तो गला कटवाते थे? नहीं, खूब किया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा कि भाई ब्राह्मण गला कट जाए, पर यज्ञ जरूर होता था। हाँ, यज्ञ जरूर होता था। ऐसे बहुत यज्ञ हुए हैं जो केवल राजाओं के खिलाफ भी हुए हैं ऐसे यज्ञ। आप देख सकते हैं साहब यहाँ पे कि ये जो पंडित जी मौजूद है एसआई भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थी भी हैं और पंडित भी हैं, और क्योंकि बेनीवाल जी के धरने पे मौजूद है तो सब क्रांतिकारी भी है। जी सर, जिस तरह से 1.5 साल से भजनलाल सरकार सत्ता में है, हर बार कैबिनेट की मीटिंग होती है, एसओजी ने फैसला ले लिया कि पेपर 35 दिन पहले लीक हुआ है, बात नहीं मान रहे। इसलिए हम आज शहीद स्मारक के पावन प्रांगण पर सरकार की सद्बुद्धि के लिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि मिले कि जो आपके 6 मंत्री जिस बात को स्वीकार रहे हैं, आपकी जांच एजेंसी जिस बात को स्वीकार रही है, आपके एडवोकेट जनरल जिस बात को कर रहे हैं, उस बात को आप बड़ा दिल करके स्वीकारें। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करें, आरपीएससी को भंग करें, और इस प्रदेश में बेरोजगारों को मैसेज दे, एक बहुत बड़ी नजीर पेश करे कि इन पेपर लीक माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा और बेरोजगार युवाओं को ऐसा भर्ती परीक्षा रद्द करके न्याय दिया जाएगा। जिस वक्त आप यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, उसी वक्त आपके एक दूसरा पक्ष है, वो परिजन ये कह रहे हैं कि अन्याय नहीं होना चाहिए। इस देश में जो कानून है उसका एक आधार स्तंभ है, और वो आधार स्तंभ ये कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वो अपनी मांग रख रहे हैं, और आज उनके साथ में पूरे राजस्थान का जो कर्मचारी महासंघ है एकीकृत, उसने भी सरकार से आह्वान किया है कि अब न्याय करें और इन बच्चों के साथ अन्याय ना करें। इसको कैसे दें? सर, मैं देखना चाहूंगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक दोषी छूट जाए, भले 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष के साथ सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ही भर्ती में जो आज फर्जी थानेदार लगेंगे, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि 50% से अधिक फर्जी थानेदार है, ये जब सिस्टम में जाएंगे तो 50 लाख लोगों के साथ अन्याय करेंगे, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? तो सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम में करप्ट लोग नहीं जाएं,
और इस करप्ट लोग नहीं जाएं, इसके लिए सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट यही कहता है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में अगर पारदर्शिता किसी भी भर्ती परीक्षा में भंग होती है, गोपनीयता, विश्वसनीयता, शुचिता अगर भंग होती है, अगर योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार और एसओजी के पास कोई ऐसी छलनी नहीं है कि जिससे योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों को अलग अलग किया जा सके। ऐसा कोई पैरामीटर, ऐसा कोई मापदंड सरकार के पास लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हो, है ना, लंबे समय से आप ये लड़ाई लड़ रहे हो, तो क्या आपने कोई ऐसा फॉर्मूला वर्कआउट किया है कि कल सरकार आपको बुलाए वार्ता के लिए, आप एक ऐसी चीज पे वर्कआउट कर सको, क्योंकि इस तरफ जो मौजूद है वो भी आपके अपने हैं और उधर जो मौजूद हैं उसमें भी कुछ आपके अपने होंगे। जी सर, इस पर फैसला हो चुका है। जो एसओजी के एडीजी हैं वो एंटी करप्शन ब्यूरो में रहे हैं, सीआईडी में रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। एडवोकेट जनरल जो एक न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, सरकार के 6 मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, तो ये ऑलरेडी इस बात पर अध्ययन किया जा चुका है कि इसका वास्तव में रास्ता क्या होगा। निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? रास्ता यही है, भर्ती रद्द कर देनी चाहिए। निश्चित रूप से मेरे 20-25% जो भाई बहन मेहनतकश हैं, जो अपनी ईमानदारी के बलबूते पर आए हैं, उनको इसका अन्याय का, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का सिस्टम ही है। अलावा कोई और रास्ता कोई रास्ता नहीं बचता है सर। अगर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी, आप बताइए, इंटरव्यू लेने वाले शख्स तो आज जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं। बाबूलाल कटारा ने इंटरव्यू लिया, आज जेल में बैठा, किस आधार पर नियुक्तियां देने की बात कर रहे हैं? 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, आरपीएससी के सदस्यों ने अपने बच्चों को पेपर पढ़ाने का काम किया, पेपर आरपीएससी के गढ़ से लीक हो गया, पेपर कंडक्ट कराने वाली एजेंसी फेल्योर हो गई, तो इस परीक्षा में कुछ बचता नहीं है। इस बात की पुष्टि मैं नहीं, एसओजी, एडवोकेट जनरल, सरकार के मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तक कर चुके हैं। तो इसका एकमात्र रास्ता है कि भर्ती परीक्षा को रद्द करे और पुनः एक दिन में आयोजित करवाए, क्योंकि यह परीक्षा 3 दिनों में आयोजित हुई थी, जिसमें सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार किया गया था। सरकार एक दिन में परीक्षा आयोजित करवाए और आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए जो आरपीएससी के बड़े बड़े चेयरमैन जो एयर कंडीशनर रूम में बैठे हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, उनकी जांच की जाए, लेकिन जांच तो दूर, उनसे पूछताछ नहीं की गई। तो ये भजनलाल सरकार का दोहरा रवैया है कि मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए, सत्ता में आने के लिए युवाओं को गुमराह किया गया, और आज हमें 1.5 साल से सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है, सद्बुद्धि करना पड़ रहा है कि सरकार बेरोजगार युवाओं को न्याय दे और उसी बात को मान ले जिस बात को आपके मंत्री कर रहे हैं, आपकी जांच एजेंसी कर रही है। तो देखिए, यहाँ पे सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है और स्पष्ट रूप से इनका मानना है कि परीक्षा रद्द नहीं होती तो इसका कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि इनके पास में बहुत सी फैक्ट्स हैं जो ये कहते हैं परीक्षा के अंदर पेपर लीक हुआ, परीक्षा में धांधली हुई, जिसका खामियाजा बाकी के लोग क्यों भुगते। आज के इस कंपटीशन के ज़माने में जब बच्चे 500 में से 500 नंबर लेके आते हैं तो वहाँ एक नंबर की भी गुंजाइश नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने टाइट कंपटीशन के अंदर अगर ये तैयारी कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, तो कितनी मेहनत ये करते होंगे और अगर कुछ ऐसा हो जाए तो इन पे क्या बीतता होगा। लेकिन दूसरा पक्ष भी है, वो ये कह रहा है कि अगर ये भर्ती परीक्षा रद्द होगी तो हमारे भविष्य पे तलवार लटकेगी। उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सब की क्षमताएं नहीं थी कि वो पेपर खरीद सकते थे। दोनों पक्ष आपके सामने हैं, आज ही के दिन में हमने आपको दोनों पक्ष दिखाए हैं और भी बहुत सी चीजें इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।